दोस्तों, मैं राजेश सिंह, पूर्व अभियोजन अधिकारी। रायपुर में हमारी जो संस्था है साईं कृपा लॉ एकेडमी, इसमें हम 5 मई से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी इस परीक्षा की तैयारी का बैच प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रथम सब्जेक्ट जो है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस सब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूर्व में हमने 2 वीडियो में हायरार्की को देखा था और आज के वीडियो में हम न्यायालय के बारे में जानेंगे। जो कोर्ट शब्द है, ठीक है ना, कोर्ट शब्द COURT, कोर्ट, न्यायालय। न्यायालय क्या चीज़ है? तो सबसे पहले देखेंगे BSA में। तो BSA में जो सेक्शन 2A है, सेक्शन 2A वो ये कहता है कि कोर्ट, न्यायालय शब्द में ऑल जजेस, जितने भी सिविल जज हैं वो, क्रिमिनल के जितने भी जज हैं वो। अब यहाँ पर हमको केवल एक पॉइंट ये समझना है कि जो BSA है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, वो स्टेपनी के तौर पर है, यानी बोलता है कि सब्जेक्ट 2 है। अगर बोलता है कि क्रिमिनल है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पहले होगी और उसके प्रोसीजर पहले लागू होंगे, और जहाँ पर प्रोसीजर साइलेंट है तो एविडेंस एक्ट लागू होगा। इसी प्रकार सिविल में जो प्रोसीजर है तो सिविल से गवर्न होगा, और यदि प्रोसीजर को एक्सप्लेन नहीं किया गया है या जहाँ पर प्रोसीजर साइलेंट है तो एविडेंस एक्ट प्रिवेल कर जाता है, यानी एविडेंस एक्ट क्रिमिनल और सिविल का सब्जेक्ट 2 के रूप में लागू होता है। ठीक, फिर ये पॉइंट बनता है कि जो कोर्ट हैं, तो आप BSA में देखिए कि अलग कोर्ट दिया है। फिर बोलता है कि BNS में जो सेक्शन 2 का सब क्लॉज 5 है, वहाँ पे भी कोर्ट शब्द का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो न्यायालय शब्द, तो इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं? तो ऑल जजेस, तो इसका मतलब है कि सिविल के जितने भी जज हैं, सिविल जज क्लास 2, सिविल जज क्लास 1 और प्रधान सिविल न्यायालय PCC, ठीक है ना, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, जिसे कि पूर्व में डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता था। तो ये सभी न्यायालय हैं। फिर बोलता है मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट में आप ये देखेंगे कि जो मजिस्ट्रेट शब्द क्रिमिनल के लिए यूज़ किया गया है, तो CGM, ACGM, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 और जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2, ये सभी मजिस्ट्रेट शब्द में शामिल होंगे। तो इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट और जितने सिविल जज हैं, और एक पॉइंट बस ये ध्यान रखना है कि BNSS में अगर न्यायाधीश शब्द लिखा है, जज शब्द लिखा है, तो जज का मतलब BNSS में कोर्ट ऑफ सेशन होता है, और कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन जज और एडिशनल सेशन जज शामिल होते हैं। ठीक, तो न्यायालय शब्द में ऑल जजेस आ गए। मजिस्ट्रेट शब्द में आपका बता दिया, CGM हो गया, ACGM हो गया, फिर बोलता है JMFC फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो गया, फिर बोलता है JMSC सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो गया। ठीक, तीसरे पॉइंट में बोलता है लीगली अथॉराइज्ड टू टेक एविडेंस। लीगली अथॉराइज्ड टू टेक एविडेंस, ऐसे व्यक्ति जिनको लॉ के अनुसार अथॉराइज किया गया है कि वो एविडेंस ले सकते हैं, तो वो भी न्यायालय की परिभाषा में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर 20 रूल 17 में ये बोलता है कि जब कमीशन जारी करते हैं तो एक व्यक्ति को हम कमिश्नर भी अपॉइंट करते हैं। तो जब कमिश्नर अपने सामने किसी व्यक्ति का एविडेंस लेता है तो वो ओथ पर लेता है, ओथ पर लेता है। तो इसका मतलब, तो ऑर्डर 20 रूल 17 में कमिश्नर को बोलता है कि ये कोर्ट का दर्जा रखता है, डीम्ड टू बी सिविल कोर्ट। लेकिन इसके नियम कुछ अलग होंगे। रेगुलर जज के पावर्स ज़्यादा होते हैं और जो डीम टू बी होते हैं उनके पावर्स कम है, जिसको कि हम रेगुलर क्लास में समझेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट बना कि जो कमिश्नर होता है वो लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस होता है, इसका मतलब वो न्यायालय है। जो जूरी है, जो असेसर है, तो बोलता है कि जूरी समाप्त कर दी गई, जूरी व्यवस्था समाप्त, असेसर समाप्त, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते थे, न्यायालय में जो प्रमुख न्यायाधीश होता था तो इनको अपनी ओपिनियन देते थे, तो इनका दर्जा भी न्यायालय का ही होता है। तो प्री के क्वेश्चन में जो कमिश्नर होता है वो
जूरी होता है वो, असेसर होता है वो, ये भी न्यायालय की परिभाषा में आते हैं। तो ये 3 शब्दों को उसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा। फिर बीएसए में ही एक्सेप्ट भी दे दिया है कि एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, मध्यस्थों को छोड़कर, जो मध्यस्थ होते हैं न सिविल में आते हैं न क्रिमिनल में है, ठीक है ना। तो ये बोलता है कि एक अपना एक आर्बिट्रेशन एक्ट बना है, उसके तहत जो व्यक्ति नियुक्त है तो उस व्यक्ति को जजमेंट में, तो वहाँ पे बोलता है कि क्रिमिनल जजमेंट नहीं होता, सिविल जजमेंट नहीं होता, उस व्यक्ति को केवल उस एग्रीमेंट के अनुसार बोलता है कि अवार्ड पारित करता है। ठीक, जब रेगुलर क्लास पढ़ेंगे तब समझेंगे कि अवार्ड का एग्जीक्यूशन भी डिग्री के समान होता है। ठीक, तो ये व्यक्ति को छोड़कर एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, इसको छोड़कर बाकी जो सभी हैं वो न्यायालय की परिभाषा में आते हैं। अब दूसरा पॉइंट कनेक्ट करते हैं न्यायालय। तो न्यायालय, अब यहाँ पे न्यायालय बोलता है सेक्शन 2 का सब क्लॉज 5 BNS, भारतीय नागरिक न्याय संहिता। तो भारतीय न्यायिक संहिता के सेक्शन 2 के सब क्लॉज 5 में ये बोलता है कि ऐसा व्यक्ति जो जज के रूप में है और एक्ट जुडिशरी कर रहा है, यानी जब वो न्यायिक कार्य कर रहा है, चाहे अकेले कर रहा हो चाहे बॉडी के साथ कर रहा हो, तो आप देखेंगे कि जब डीबी बेंच बैठती है तो डबल बेंच है, फुल बेंच में मिनिमम 3 होते हैं, ठीक है ना। और ये सभी सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में बोलता है कि एक फाइनल जजमेंट देने की अधिकारता रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो एक्ट जुडिशरी कर रहे हैं अकेले या बॉडी के साथ मिलकर और वो निर्णय देते हैं, तो बोलता है निर्णय देने की अधिकारता है और उनका जो कार्य है वो न्यायिक कार्य की श्रेणी में आता है। यानी अब एक शब्द बनेगा यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये पॉइंट सेक्शन 2M भारतीय नागरिक संहिता में है, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो इसके संबंध में हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग्स अलग होती है। फिर बोलता है लीगल के साथ साथ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी होता है, ठीक है ना। लीगल प्रोसीडिंग्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में छोटा सा एक अंतर दिया हुआ है, ठीक है ना। और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं सभी लीगल होती हैं, ठीक है। तो उस अंतर को हम उसमें देखेंगे। तो अब ये बोलता है कि ये एक्ट जुडिशरी एलोन और बॉडी ऑफ जजेस के साथ जो निर्णय लिया जाता है तो वो न्यायालय है। फिर पॉइंट ये बनता है कि जो न्यायालय में जो बैठते हैं तो बोलता है कि एक परिभाषा दिया है न्यायाधीश, ठीक है ना। हर न्यायाधीश हर समय बोलता है कि न्यायालय तो है लेकिन हर व्यक्ति न्यायाधीश नहीं है, हर व्यक्ति न्यायाधीश नहीं है। जैसे कि कमिश्नर है, ऑर्डर 20 रूल 17 का पॉइंट हमने उठाया, कमिश्नर है तो वो ओथ पे एविडेंस तो ले सकता है। तो उस समय जब वो एक्ट जुडिशरी कर रहा था तो वो कोर्ट की परिभाषा में तो आता है लेकिन वो जज की परिभाषा में नहीं आता। तो अब पॉइंट ये बना कि जज कौन है, तो बोलता है कि जज न्यायाधीश BNS के सेक्शन 2 का सब क्लॉज 16 ये बोलता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो लीगल प्रोसीडिंग्स को कर रहा है उस पे अंतिम निर्णय दे रहा है, फाइनल निर्णय किसमें, सिविल में और क्रिमिनल में। अब यहाँ पे प्री का पॉइंट ये बना कि जो रेवेन्यू के जजमेंट है, ठीक है ना, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो CGLRC में उनका नाम अलग है, यानी वो कलेक्टर कहलाएंगे, डिप्टी कलेक्टर कहलाएंगे। और वही व्यक्ति को जब सेक्शन 14 BNSS में हम क्रिमिनल पावर देते हैं, यानी राज्य जब उनको क्रिमिनल पावर देती है, तो ये भी एक प्री का पॉइंट बना कि जो क्रिमिनल पावर है वो राज्य देती है न कि हाई कोर्ट, ठीक। तो जब उन्हें क्रिमिनल पावर देते हैं तो वही कलेक्टर अब DM कहलाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिप्टी कलेक्टर SDM कहलाता है, तहसीलदार को तहसीलदार बोला, नायब तहसीलदार को नायब तहसीलदार बोला। यानी जब इनको क्रिमिनल पावर्स दिए जाएंगे राज्य के द्वारा तो ये प्रिवेंटिव कार्रवाई करेंगे, BNSS में ये प्रिवेंटिव कार्रवाई करेंगे। फिर बोलता है कि इनको मर्ग इंटीमेशन करने का भी पावर होता है, मृत्यु समीक्षा। तो ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ये बना कि न्यायाधीश कौन है, तो बोलता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जज है, मजिस्ट्रेट है, एक्ट जुडिशरी कर रहा है, एलोन है, फिर यह बोलता है बॉडी के साथ है लेकिन वो लीगल प्रोसीडिंग्स कर रहा है
और लीगल प्रोसीडिंग्स भी किसमें, सिविल में और क्रिमिनल में, रेवेन्यू शामिल नहीं है। फिर बोलता है कि अंतिम निर्णय पारित करने की अधिकारिता, तो वो भी सिविल में और क्रिमिनल में। ठीक, फिर बोलता है कि जो निर्णय है, भले ही बोलता है कि निर्णय जो है वो अंतिम होना चाहिए, यानी अगर लोअर मजिस्ट्रेट ने अगर कोई जजमेंट पारित किया है और अपील नहीं होती है तो फाइनल है। दूसरा पॉइंट कि अगर अपील हो गई तो जजमेंट सब जुडिस हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अपील न्यायालय का निर्णय प्रिवेल करेगा। तो यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि उस जज के या मजिस्ट्रेट के निर्णय को कंफर्म करता है, तो क्रिमिनल में कंफर्मेशन 407 में है। फिर बोलता है कि उसकी अपील सुनता है, उसका रिवीजन सुनता है और उस निर्णय को फाइनल कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति भी न्यायाधीश की परिभाषा में आते हैं। यानी अपीलेट कोर्ट में जितने जजेस बैठे हैं वो भी न्यायाधीश है, रिविजनल कोर्ट में जितने भी हैं वो भी न्यायाधीश हैं, वो जजमेंट को कंफर्म करते हैं। कंफर्मेशन वाले पॉइंट में एक पॉइंट ये समझना रहता है कि जैसे कोर्ट ऑफ सेशन मृत्युदंड की सजा तो दे सकती है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, तो ऐसी स्थिति में पूरे मामले को हाई कोर्ट भेजना रहता है और हाई कोर्ट उसे कंफर्म करती है। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन का नियम जो है 407 में है। अपील बोलता है, फिर इसमें एक पॉइंट ये आता है कि अगर इन्होंने कोई जजमेंट पारित किया और कुछ जजमेंट ऐसे होते हैं जिसकी की अपील होती ही नहीं है, ये पॉइंट दिया है 417 में। ठीक है ना, इसकी अपील होती ही नहीं है। जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसने 100 रुपये से कम का जुर्माना किया है, कोर्ट ऑफ सेशन ने 3 माह से कम का कारावास या 200 रुपये से कम का जुर्माना दिया है, तो उसकी अपील नहीं होती है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो चार्ज लगाया गया है उसके संबंध में उस व्यक्ति को ट्रायल करने का अधिकार है, उस पर फाइनल जजमेंट देने का अधिकार है और उस निर्णय की अपील हो या ना हो। ठीक है ना, वो व्यक्ति जिसे ये अधिकारता है वो न्यायाधीश है। फिर लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि ये कोर्ट हो गया आपका 2 प्रकार का कोर्ट और जुडिशियल एक्ट। तो अब आप जब रेगुलर क्लास में रहेंगे तो हम अब बताएंगे कि एक्ट जुडिशरी क्या होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होता है, और लीगल प्रोसीडिंग्स से भी जुडिशियल और लीगल में छोटा सा एक अंतर करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि क्रिमिनल मामले में तो बोलता है कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, यानी बीएनएसएस में कितने प्रकार के कोर्ट का जिक्र किया है, तो सेक्शन 6 बोलता है कि 4 प्रकार के कोर्ट का जिक्र किया है। तो पहले में आता है सेशन यानी कोर्ट ऑफ सेशन, तो इसमें एडिशनल सेशन जज शामिल है। फिर दूसरे में आता है JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो इसमें CGM और ACGM शामिल होते हैं। फिर आता है JMSC यानी ये सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है। चौथे नंबर पे आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसमें DM, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार जिसे कि राज्य ने सेक्शन 14 के तहत अपॉइंट किया है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को राज्य अपॉइंट करती है सेक्शन 14 के तहत। यहाँ पे बस महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं ये क्रिमिनल कोर्ट्स न्यायालय की परिभाषा में शामिल हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है क्योंकि इसे क्रिमिनल और सिविल में ट्रायल करने का अधिकार नहीं होता और न ही जुर्माना देने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे बीएनएसएस में ट्रायल करने का अधिकार केवल इनको है, कोर्ट ऑफ सेशन, JMFC और JMSC। एग्जीक्यूटिव को ट्रायल करने का अधिकार नहीं होता, ये सिविल और क्रिमिनल में जजमेंट पारित नहीं कर सकते। तो इनका कार्य जो है जब ये 14 के तहत कार्य करेंगे तो ये बोलता है कि कोर्ट की परिभाषा में तो शामिल होंगे लेकिन जज की परिभाषा में शामिल नहीं होंगे। तो ये आपका प्री का पॉइंट बनेगा। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि दोस्तों हर चीज़ को, एक्सप्लेनेशन को, उसके शब्द को और उसका एक्सप्लेनेशन जिस प्रकार से दिया है उस भाव को समझने का प्रयास करें। कंसेप्ट क्लियर तो सभी एग्जाम क्लियर। शुभकामनाएं सही।